तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज से रिलेटिव इससे पहले हम लोग 4 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छा से क्लास समझ में आ रहा होगा। और चलिए इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करें। आज का यह 5वां दिन का क्लास है। इसके बाद तीन या 4 क्लास होगा। आप सभी को पता है 20 से 25 मिनट के अंदर का ही क्लास होता है, ताकि आप सभी को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, आराम से हंस खेल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करें। आज का पहला प्रश्न आप सभी के बीच। और हाँ, एक चीज़ और बता दें कि आप सभी अगर क्लास देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठें। हमसे पहले वीडियो को रोककर बनाने का प्रयास करें, नहीं बने उसके बाद वीडियो को प्ले करें, फिर से देखें, तब बनाएं। और हमसे पहले अगर बना रहे हैं तो आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है आप सभी के बीच। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक विद्यालय है, उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 1200 है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कुल विद्यार्थी लिख दिए। उसके बाद इसमें लड़का है और लड़कियां हैं विद्यार्थी में, तो कैटेगरी में लड़का है और लड़की है। ठीक है, अब देखिए लड़कों की संख्या, हम लोग को लड़कों की संख्या का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो दे रखा है उसको सबसे पहले क्लियर कर लेना है। यहाँ पर देखिए एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इस 1200 में लड़का लड़की दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कुल में 1200 आ जाएगा। अब आगे चलिए। ठीक है, उसके बाद इनमें 660 लड़कियां हैं, तो 660 लड़की के सामने लड़कियों की संख्या का जो वैल्यू दे रखा है उसको लिख लेना है। ठीक है, अब आप सभी बताइए, टोटल 1200 विद्यार्थी है जिसमें 660 लड़की हैं, तो बताइए लड़का कितना होगा? तो 1200 में 660 घटाएंगे तो आप सभी बताइएगा कि सर 540 जो होगा, यह संख्या जो होगा किसका होगा? तो लड़कों का संख्या होगा। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आप सभी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है तो बताइए विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए लड़कों की संख्या कितना है? 540 है, और इसका प्रतिशत में निकालना है। तो कितना में 540 है? तो आप सभी कहिएगा टोटल 1200 है, इसमें 540 लड़के हैं। तो देखिए लड़कों का प्रतिशत निकालना है, तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखना है। यहाँ पर लिख दीजिए लड़कों का प्रतिशत। ठीक है, अब लड़कों की संख्या कितना है? तो 540 है, इसको ऊपर लिखिए। कितना में 540 है? तो 1200 में 540 है, तो टोटल को नीचे लिखिए। अब बताइए परसेंटेज में निकालने के लिए, फिर चाहे किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना हो, आप सभी को 1000 बार हम बता चुके हैं कि किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है। अब बताइए इसको काटिए और आंसर लाइए। देखिए यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए 12 से अगर हम लोग काटें इसको तो 12 चौका 48, 12 चौका 48 और 6 54, 12 पंचे 60, यानी लड़कों की संख्या का जो परसेंट होगा 45% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में आप सभी को कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, यदि किसी विद्यालय में, ठीक है चलिए, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या तो चलिए दोस्तों आज का नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं?
ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको फिर से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कुल विद्यार्थी है और लड़का है, कुछ लड़कियां हैं, तो हम लोग सेम उसी तरह लिखेंगे इसको। एक फोटो बनाइए इस तरह का, यहाँ पर लिखिए कुल विद्यार्थी और इसमें लड़के हैं और क्या है, तो लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, ठीक है। अब देखिए आइए यहाँ पर, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों, ठीक है, तो 60% लड़के हैं, तो टोटल को सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी जो होगा स्कूल में वह 100 होगा। इसमें से 60% क्या है, लड़के हैं, तो यहाँ पर 60% लिख दीजिए, ठीक है। अब बताइए टोटल विद्यार्थी अगर 100 माने हैं, उसमें से 60% केवल लड़का है, तो बताइए लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा। तो आप सभी कहिएगा सर 40% लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक हम आशा करते हैं आप सभी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो चलिए अब आगे का प्रक्रिया हम लोग देखें कैसे करना है। पिछला जो सवाल था सेम टाइप का प्रश्न है। अब देखिए हम लोग को निकालना है उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, ठीक है। अब देखिए टोटल 100 विद्यार्थी था, उसमें 60% लड़के थे और लड़कियां की संख्या 40% हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को लड़का का संख्या निकालना है, तो यहाँ पर एक चीज़ और दे रखा है 972 लड़कियां हैं, तो देखिए यहीं से सवाल बनेगा 972 लड़कियां हैं, और देखिए परसेंटेज में जब लड़कियों का संख्या देखेंगे तो 40% है, तो लड़कियों का संख्या, लड़कियों की संख्या का तुलना लड़कियों की संख्या से करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू संख्या में दे रखा है 972, वही वैल्यू परसेंटेज में 40 है, और अपना प्यारा रेशियो मेथड कहता है जो दिया है उसका तुलना, यानी लड़की का संख्या लड़की से तुलना करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को जो निकालना है उससे गुना करना है, तो क्या निकालना है, कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं 60 हैं, तो 60 से गुना कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर होगा वही आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ से 1 0 कैंसिल होगा, और 4 से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 4 दूनी के 8 है ना, और 4 चौका 16 और 4 तिया 12। अब देखिए 243 गुणे 6 कीजिएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा, देखिए 6 तिरिक 18 के 8 और 6 चौका 24 1 25 के 5 और 6 दूना 12 2 14, यानी 1458 क्या हो जाएगा, तो कक्षा में कुल लड़कों की संख्या हो जाएगा 1458, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों का संख्या निम्नलिखित में से है। अब बताइए सेम टाइप का प्रश्न है, पिछला प्रश्न जो था वही सेम प्रश्न है, केवल डाटा चेंज किया गया है, इसलिए हम आप सभी से उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप सभी ऑफर के रूप में इसको बनाइए, और आंसर जो भी आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखें। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, ठीक है। अब परीक्षा है, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसमें 2 ही निष्कर्ष निकलता है, या तो आप पास कीजिएगा या फेल कीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर बताया गया है किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कुल परीक्षार्थियों की संख्या, और एक बार लिखिए पास और फेल, ठीक है। इसका रेशियो में वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। चलिए अब आइए, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, जब भी परसेंट में आ जाए, डाटा परसेंट में दे रखा हो
तो हमेशा हम लोग को टोटल को 100 मान के चलना है। इससे प्रश्न काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर XYZ हम लोग को मानने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कुल परीक्षार्थियों की संख्या हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें से 65% विद्यार्थी पास हुए, तो पास हुए 65%। तो बताइए टोटल परीक्षार्थियों को यानी विद्यार्थियों को हम लोग 100 माने, जिसमें पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 65% है। तो बताइए फेल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगा? तो इसी 100 में से 65 को घटाएंगे तो फेल निकलेगा। तो फेल परीक्षार्थियों की संख्या 35% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, चलिए अब आगे का हम लोग करें। तो यहाँ पर देखिए यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? तो कुल निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कुल परीक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक निश्चित संख्या दे रखा है जो किसका है? फेल का। तो निश्चित संख्या को हमेशा हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो निश्चित संख्या है किसका? फेल का। तो देखिए 420 एक निश्चित संख्या, इसको ऊपर लिखेंगे और यह फेल अभ्यर्थियों की संख्या है। और यहाँ पर परसेंटेज में देखेंगे तो 35 है फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो रेशियो मेथड कहता है जो दिया है उसका तुलना, यानी फेल का संख्या फेल से, और हम लोग को क्या निकालना है? कुल परीक्षार्थियों की संख्या। तो कुल कितना माने थे? 100। तो 100 से गुणा कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आए आपका उत्तर निकल लेगा। देखिए यहाँ से 7 या 5 सते 35 और 6 सते 42, 1 जीरो इसका इसके पीछे लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर 5 से 60 को अगर काटे तो 12 पंचे 60। अब 12 गुना 100 कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है 12 गुना 100 करने के लिए सोचना पड़ेगा। 12 गुणे 100 इक्वल टू 1200। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आप सभी का कितना? 1200। यह 1200 जो है परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या निकल कर आया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के बीच। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी असफल हुए। ठीक है, यदि सफल परीक्षार्थियों की संख्या 600 है तो परीक्षा में कुल असफल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? ठीक है, आप लोग धैर्य से पढ़िएगा। एक भी प्रश्न, जिस भी टॉपिक को आप लोग पढ़ रहे हैं, पूरा कंप्लीट होने के बाद एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। चलिए इसको हम लोग करें। यहाँ पर देखिए किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी असफल हुए। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर कुल विद्यार्थी को लिख लेना है, सफल को लिख लेना है, उसके बाद असफल को भी लिख लेना है। 3 ही डाटा निकल कर आएगा। अब देखिए कुल विद्यार्थी को हम लोग 100 मान लेते हैं, उसमें परीक्षा में 40% विद्यार्थी असफल हुए, तो असफल के सामने हम लोग लिख लेंगे 40%। ठीक है, अब बताइए टोटल परीक्षार्थियों की संख्या परीक्षा में 100 है, जिसमें असफल यानी फेल 40% किए हैं, तो पास कितना किए होंगे? तो बताइए 100 में 40% असफल हुए तो 60% सफल होंगे ना। ठीक है, बताइए यहाँ से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे जो है सेम टाइप का प्रश्न हमको लगता है आप सभी बना भी लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या करना है। यदि सफल परीक्षार्थियों की संख्या 600 है तो परीक्षा में कुल असफल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर निकाल लेना है कुल असफल परीक्षार्थी, है ना। कुल असफल परीक्षार्थी को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है निश्चित राशि किसका है। तो सफल परीक्षार्थियों की संख्या 600 है, इसको लिखिए। और यहाँ पर देखिए सफल परीक्षार्थियों का संख्या परसेंटेज में दे रखा है 60। ठीक है, तो सफल का तुलना सफल से
और हम लोग को निकालना है कुल असफल। तो कुल असफल देखिए परसेंटेज में कितना है 40, तो 40 से गुणा कीजिए। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना निकलेगा बताइए। देखिए यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 काटिए, 6 से 60 काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, और 10 गुना 40 कीजिएगा, 10 गुणे 40 कीजिएगा तो 40 दाही 400 आंसर निकल कर आएगा। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात है। बताइए, इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप सभी खुद से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 संख्या का बात किया जा रहा है, तो तीनों संख्या को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। देखिए, पहला संख्या, ठीक है, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। ठीक है, अब देखिए दो संख्या, यहाँ पर देखिए दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः कितना कितना है 20% और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो तीसरी संख्या से दोनों का तुलना किया जा रहा है, इसलिए हम लोग तीसरी को ही 100 मान लेंगे। मान लिए, ठीक है। अब देखिए दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% 50% है। जब तीसरी संख्या हम लोग 100 मान लिए तो पहला संख्या इसी 100 का 20% होगा कितना, तो 100 का 20% 20 ही होगा। और दूसरा संख्या इसी तीसरी संख्या का 50% है, तो 100 का 50 करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए हम लोग कैसे इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब आइए करा तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात है, तो दोनों संख्या का अनुपात निकाला, यानी पहला और दूसरा संख्या, पहला दूसरा संख्या का अनुपात निकाला। यहाँ तीसरा संख्या का जिक्र नहीं किया है, तो पहला क्या है 20 और दूसरा 50 है। 1 0 1 0 को खत्म कीजिए, 2:5 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी दोनों संख्या का रेशियो में वैल्यू हो जाएगा कितना 2:5, यानी 2:5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, दो संख्याओं का योग। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग, पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 चीज का जिक्र किया है, दो संख्या है और योग है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे योग, योगफल भी लिख सकते हैं, इसको योग लिखिए या योगफल लिखिए। और एक पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मजे में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दो संख्या का योग, पहली संख्या का, यहीं पर रुक जाना है आप सभी को, जिस भी संख्या में का अथवा से लग जाए, फिर से बता रहे हैं ध्यान से सुनिए, जिस भी संख्या में का अथवा से लग जाए, यहाँ पर देखिए तो दूसरी संख्या पहली संख्या का जिसमें भी का अथवा से लग जाए वह हमेशा नीचे वाला संख्या होता है, यानी हर होता है। नीचे वाले संख्या को क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। तो किस में लग गया का, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, यानी पहली संख्या में का लग गया और का जिसमें लग गया वह नीचे वाला संख्या होता है। तो पहली संख्या में का लगा तो पहली संख्या 25 हो गया, क्योंकि 25 नीचे वाला संख्या है। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का योग, पहली संख्या का 28/25 है, तो योग यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, योग हो जाएगा 28। अब बताइए इन्हीं दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 28 दे रखा है, जिसमें पहली संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या कोई भी बता देगा 3 होगा ना, तब ना 25 जोड़ 3 करेंगे तो 28 निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, यहां तक आप सभी समझ गए होंगे। अब कह रहा है
तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, दूसरी संख्या का प्रतिशत निकालना है। तो दूसरी के बारे में कहा जा रहा है, तो दूसरी को ऊपर लिखिए। किससे तुलना करने के लिए कहा रहा है? तुलना किससे किया जा रहा है? कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जिसमें का लग गया, पहली संख्या में का लगा, उसको नीचे लिखिए। हम पहले भी बता चुके हैं, जिसमें का अथवा से लग जाए उसको नीचे लिखना है। और वैसे भी समझिए, तो दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर, और जिससे रिलेट कर रहा है उसको नीचे। और परसेंटेज निकालने के लिए आप सभी को महारत हासिल है 100 से गुना। 25 से 4 बार में 100 खत्म, और 4 गुना 3 करेंगे तो 12% हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 12, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या का 12% होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के बीच है। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 डाटा का बात किया जा रहा है। हम लोग तीनों को पहले लिख लेंगे। तो देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा संख्या का बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है, तो बताइए रिलेट किससे कर रहा है? तुलना किससे कह रहा है? पहला और दूसरा का। तो तीसरा से तुलना कर रहा है, इसलिए तीसरा को हम लोग 100 मानकर इसको सोल्व करेंगे। देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या का है ना, तीसरी को 100 मान लिए, का क्रमशः, यानी पहला संख्या जो होगा तीसरा का 28% और दूसरा संख्या जो होगा वह इसी तीसरा का 70% होगा। तो तीसरा अगर हम लोग 100 मान लिए हैं, तो पहला संख्या 100 का 28% करेंगे, तो आप सभी कहिएगा कि सर 28 होगा। और दूसरा संख्या जो होगा वह तीसरा संख्या का 70% होगा। तो 100 का 70% करेंगे तो यह 70 निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब कह रहा तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या का प्रतिशत निकालना है। पहली संख्या का प्रतिशत हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? जिसमें का अथवा से लग जाए उसको नीचे लिखना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी में का लगा उसको नीचे लिखिए। दूसरी संख्या 70 है, और किसके बारे में पूछ रहा है? पहली संख्या के बारे में, तो पहली को ऊपर लिखना है। जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, जिससे पूछे उसको नीचे, और परसेंट निकालना हो 100 से गुना। इसको सॉल्व कीजिए। बताइए, इसको सॉल्व करने के लिए कोनो पीएचडी पास करना है? बताइए, यहाँ पर देखिए, 1 0 1 0 कैंसल, 7 से 28 4 बार में, और 10 गुना 4 करेंगे, 4 गुना 10 कीजिए तो यहाँ पर 40 निकल कर आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए, ए में 15%, बी में 30%, सी में 35% और 40% आंसर है। चूंकि 40% कहीं नहीं है, इसलिए इसका नन आंसर होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न। तो चलिए आज के नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, तो यहां देखिए, 3 डाटा का बात किया जा रहा है। एक पिता है और 2 पुत्र है उसका। ठीक है, तो हम लोग उसको लिख लेंगे। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। पिता है और फर्स्ट पुत्र है, पहला पुत्र है, और एक दूसरा पुत्र है। ठीक है, यहां से आप सभी समझ जाइएगा। यहां पर चलिए सेकेंड है ना। अब आइए,
करा किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, दोनों पुत्रों का वेतन कम है किससे, पिता से, है ना। यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन कम है, तो पिता का वेतन को ही हम लोग क्यों ना 100 मान लेते हैं। और इसी से दोनों पुत्रों का वेतन कम है, पहला का 30% कम है और दूसरा का 37% कम है। तो बताइए पिता का वेतन अगर 100 मान लिए तो पहला पुत्र का वेतन 30% कम करेंगे तो 70 हो जाएगा, और दूसरा पुत्र का वेतन 37% कम है। तो बताइए पिता का वेतन 100 है और पुत्र का वेतन को 37% कम कीजिएगा तो कितना होगा, तो 63% होगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत आप सभी को नहीं होना चाहिए। अब आगे आइए, ठीक है। तब कह रहा है दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर हम लोग को दूसरा पुत्र का वेतन के बारे में निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे दूसरे पुत्र का वेतन का प्रतिशत या परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पर पहला पुत्र का वेतन 70 है, दूसरा का 63 है, तो कम कितना है, रियल में अगर कम देखें तो 63 और 7 इतना कम है। कम कितना है, 7। लेकिन जब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो कम है 7 किससे, पहला से। पहला कितना है 70, तो जितना कम है उसको ऊपर, जिससे कम है उसको नीचे। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से क्या करना है, गुना करना है। बताइए इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। देखिए 1 0 1 0 काटिए, 7 से 7 कैंसिल होगा, 10% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखें। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्या का बात किया गया है, तो चलिए तीनों संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, इस 3 संख्या का बात किया गया है। अब देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, है ना, क्रमशः 30 और 50% अधिक है। तुलना किससे किया जा रहा है, तीसरी संख्या से। यहाँ से देखिए तीसरी संख्या से 30 और 50% अधिक है, कौन, पहला और दूसरा। तो तीसरा को ही हम लोग कितना मान के सोल्व करेंगे, बताइए आप सभी। तीसरा को ही हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, तीसरी संख्या से पहला संख्या 30% और दूसरा संख्या 50% अधिक है। चूंकि हम लोग तीसरा को ही 100 मान लिए, तो पहला संख्या 100 से 30% अधिक करेंगे तो 130 हो जाएगा। और दूसरा संख्या जो है इसी तीसरा संख्या से 50% अधिक है, तो तीसरा 100 है तो दूसरा इसका 50% अधिक करेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। जो कह रहा है उसको लिखना है पहले, उसके बाद सोल्व कर देना। लिखने से आधा प्रश्न सोल्व हो जाता है। चलिए तब कह रहा तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या का प्रतिशत निकालना है। चलिए निकालिए। पहली संख्या का प्रतिशत, प्रतिशत में वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप सभी 0 0 को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेशियो में समान 0 मिले तो आप सभी काट सकते हैं। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जिसमें का लग गया, का या से, उसको नीचे लिखना है। तो का लग गया दूसरा संख्या में, देखिए दूसरा संख्या का, तो यहाँ दूसरा में का लग गया और दूसरा का वैल्यू है 15, तो का जिसमें लगा उसको नीचे। और किसके बारे में पूछ रहा है, पहली संख्या, पहली संख्या को ऊपर और परसेंटेज के लिए 100 से गुना। चलिए इसको काटिए, आंसर लाइए। जब इसको काटिएगा 3 5 15 और 20 5 100। अब देखिए 13 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा 13 दूना 26। 1 0 यहाँ से इसके पीछे लगाना है और 3 बटा में देंगे। अब देखिए यहाँ पर
पूरी 3 से 26 नहीं कटेगा, इसलिए पूर्णांक में आंसर आएगा। और आप सभी अगर एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो एक ही आंसर पूर्णांक में है या पॉइंट में दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट आंसर लगाइए, टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगर आप सभी बोलिएगा इसको काटने के लिए तो हम काट के बता रहे हैं, लेकिन परीक्षा में आप लोग को सिर्फ यहाँ पर दिमाग लगाना है, इस तरह से आए नहीं कटे, एक ही आंसर जो है पूर्णांक में, इसको टिक मारिए और निकलिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 से 3 अट्ठे कितना होगा 24 और 2 26, 3 छके 18 और 2 बच गया, 2 को ऊपर लिखिए, है ना, पूर्णांक में आ गया, यानी 86.2/3% आया ना। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आज का क्लास आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।